Good morning everyone. I am Tanvi Arneja, clinical psychologist at Tulsi Healthcare. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द थेरेपी ऑप्शंस या हाउ डज साइकोथेरेपी हेल्प इन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज बेसिकली अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट इफेक्ट्स एंड लीड्स टू एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम हाइज या एक्सट्रीम लोज। सो एक्सट्रीम हाई में हम इंक्लूड करते हैं मेनिया या हाइपोमेनिया और एक्सट्रीम लोज में हम इंक्लूड करते हैं डिप्रेशन। So it's important to understand what are the symptoms of mania, hypomania and depression. तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है लो मूड, उदासी महसूस होती है, सैडनेस महसूस होती है, वी फील होपलेस, काम करने का मन नहीं करता और हम फ्यूचर के बारे में बहुत नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो ये होता है एक डिप्रेसिव एपिसोड। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे एक्सट्रीम की बात करें विच इज़ मेनिया या हाइपोमेनिया, तो वी बेसिकली इंक्लूड एलिवेटेड मूड, हमारा मूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है, हम बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं, रेसिंग थॉट्स आते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेबल हो जाते हैं, वी एक्सपीरियंस अ डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, ऐसे लगता है कि कम सो के भी बहुत एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं। सो दीज वर सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया एंड हाइपोमेनिया. So now let's understand what are the treatment options for bipolar disorder. So treatment of bipolar or any mental health condition is done by a skilled psychiatrist और उनकी एक पूरी टीम होती है which includes psychologists, counselors, social workers. So it is important that हम सही तरीके का ट्रीटमेंट और सही जगह से लें और सही ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करें. So treatment can be divided into two categories. One is medication and psychotherapy. So medications basically involve करती है mood stabilizers which helps to stabilize our mood. So जो mania, hypomania में mood थोड़ा high की तरफ जाता है उसको stabilize करने के लिए, normalize करने के लिए mood stabilizers का use करते हैं. इसके अलावा antipsychotic medicines या antidepressants भी दी जाती हैं जो एक depressive episode को ठीक करने में हमारी help करती है या जो हमारा depressive mood है उसको एक normal euthymic level पे लाने में help करती हैं. Now let's understand कि psychotherapy क्या होती है and how does it play a role in bipolar disorder. So psychotherapy is a form of a treatment in which a trained clinical psychologist, therapist and the patient establish a professional relationship and they work on the patient's thoughts, behaviors and emotions. So bipolar को treat करने के लिए कई type की therapies या psychotherapies का हम use कर सकते हैं. So first and foremost is cognitive behavioral therapy, which is also called as CBT. So CBT में basically हम क्या करते हैं that we help to identify the negative maladaptive thought patterns and belief systems and we replace them with positive and adaptive thought patterns and belief system. तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो डिप्रेसिव एपिसोड की वजह से माइंड बहुत नेगेटिव हो रहा है, हम CBT से उसको हेल्प करते हैं टू रिप्लेस दोज मैलअडैप्टिव कॉग्निशंस या थॉट्स. सो बाइपोलर डिसऑर्डर में वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये जनरली ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या कोई इंटरपर्सनल रिलेशन में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, उसकी वजह से ये एपिसोड ट्रिगर हो सकता है. सो CBT हमें उन्हीं चीज़ों के साथ डील करना सिखाता है और उन्हीं चीज़ों पे काम करना सिखाता है. सो CBT हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कि ट्रिगर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, बाइपोलर की वार्निंग साइंस क्या क्या हैं और हम कैसे ही अनहेल्दी पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं. सो कुछ स्ट्रैटेजीज जो हम CBT में यूज़ करते हैं वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कामिंग टेक्निक्स, role plays, and we basically challenge the negative thought patterns with evidence based thinking. तो इसके अलावा जो नेक्स्ट थेरेपी है जो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है वो है इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी विच इज़ ऑल्सो नोन एज IPSRT. सो IPSRT के टू मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं. वन इज वर्किंग ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सेकेंड इज हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द डेली रूटीन. So IPSRT is a therapy that is efficiently now used with mood disorders. इसमें हम क्या करते हैं, it helps to focus on medication adherence, it helps to deal with stressful life events and like I mentioned earlier, it helps to stabilize our routines. So bipolar disorder is also triggered by not following a routine, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, कोई रूटीन ना होना, मील्स टाइम पर ना खाना, मेडिकेशन टाइम पर ना लेना.
तो IPSRT उन सारे बिहेवियर्स को ट्रैक करता है और उन सारे बिहेवियर्स को डील करने में हमारी हेल्प करता है. इन एडिशन इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिजॉल्व आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द बाइपोलर एपिसोड. जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस एपिसोड का ट्रिगर सबसे बड़ा ये हो सकता है कोई भी इंटरपर्सनल डिस्प्यूट या पेशेंट्स फीलिंग दैट द फैमिली मेम्बर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम और दे आर नॉट हेल्पिंग them with their life. So वो एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है. So IPSRT also helps with that. In addition, this also helps to understand कि what are the trigger signs, what are the warning signs, and हम आगे के future relapses को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो IPSRT उन चीज़ों पे काम करता है. नेक्स्ट जो थेरेपी हम यूज़ करते हैं वो होता है फैमिली फोकस्ड थेरेपीज़. सो फैमिली फोकस्ड थेरेपीज़ अगेन इन्वॉल्व साइको एजुकेटिंग द पेशेंट एंड द फैमिलीज अबाउट द इलनेस, द नेचर ऑफ द डिजीज़ एंड व्हाट कैन बी द वार्निंग साइंस. हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, या हमें किस टाइम पे थेरेपी या ट्रीटमेंट सीख करना है. सो उन सब चीज़ों के लिए फैमिली फोकस्ड थेरेपीज़ काम आती हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व द इंटरपर्सनल डायनामिक्स ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली. So अगर हम interpersonal dynamics resolve करेंगे with therapy, so it will help to prevent a future episode. Now let's understand what are the benefits of taking psychotherapy for bipolar और therapy कितना important part play करती है. So firstly, bipolar disorder affects your functioning. It helps the way you take care of yourself, the people around you, और वो आपका पूरा functionality affect करती है. Day to day functioning में उस बाइपोलर एपिसोड का इफेक्ट आ सकता है कि मन उदास है तो काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, या होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है. और इसके अलावा जो बाइपोलर अगर मेनिया और हाइपोमेनिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो इसके लिए भी काम में मन नहीं लग रहा है या बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. सो थेरेपी उन चीज़ों पे काम करती है. एडिशन थेरेपी हेल्प्स टू प्रिवेंट द फ्यूचर एपिसोड्स, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिलैप्सेस एंड इट हेल्प्स टू गाइड द पेशेंट एंड द फैमिली एज टू व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ द एपिसोड. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सही नॉलेज हो इस इलनेस के बारे में एंड व्हाट कैन लीड टू द एपिसोड्स, या हम कैसे ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट इज अ बाइपोलर एपिसोड, व्हाट आर द साइंस, सिम्टम्स एंड व्हाट आर द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस. सो मेडिकेशन जितनी ही ज़रूरी है बाइपोलर में, उसी के साथ साथ थेरेपी भी ज़रूरी है ताकि हम आपका जो रूटीन है वो स्टेबलाइज कर पाएँ, उस पर काम कर पाए, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, रोल्स, डायनामिक्स सब पे काम कर पाए, सो दैट इट डज नॉट लीड टू अ ट्रिगर इन फ्यूचर. So please spread this video as much as possible, and it's important to find the skilled psychiatrist and skilled therapist. So you can find the skilled psychiatrist and therapist at Tulsi Healthcare Gurgaon, and please contact us if you need any future information on this video. Thank you very much.